खबर फास्ट की लठ गाडके की टीम की और तो सारे दर्शकों ने मारी राम राम। लगातार इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर लोग हम बात कर रहे सा और इसी कड़ी में हम उन नेता तक बात कर रहे सा जो चुनाव प्रचार में लगातार दुमठ आ रहे से। और इस टाइम मारे गया एक ऐसे युवा नेता से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिनने एक ऐसा चुनाव लड़ा था, वो चुनाव इतिहास बनया। बड़ी कड़ी मेहनत उन्होंने करी लेकिन थोड़े से अंतर से चूक गए। पर इस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, अभय चौटाला खातर प्रचार कर रहे हैं और बारह गले इस टाइम मौजूद से। मैं गोकुल सीतिया जी की बात कर रहा हूं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम जी, राम राम। पहली बात कि आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे इस योग्य समझा, मेरा इंटरव्यू लेने आप आए, आपका स्वागत है। और दूसरी बात कि हमारा और इंडियन नेशनल लोकदल का अलायंस है बिल्कुल, और हमें गर्व है कि हमारा एक ऐसी पार्टी से गठजोड़ है जिन्होंने किसानों के फेवर के अंदर अपना इस्तीफा देने का काम किया। अच्छा, चुनाव ने लेकर आप तो बात करा, अलग अलग गम्मा में आप जान लग रहे हो, लोगों के हुजूम के साथ आप लोगों का कनेक्शन हो रहा है। इस चुनाव में कितना समर्थन, कितना प्यार लोगों का आपने मिला है और यूथ के साथ कनेक्टिविटी आपकी बड़ी अच्छी बताई जा है, उससे लेकर युवाओं का जो प्यार प्रेम स्नेह है वो आपने किसा आप मानो उसने? बहुत ज़्यादा प्यार है जी। पहली बात तो ये है कि हम जिस शख्स के लिए वोटों की अपील करने जा रहे हैं तो बड़ा उनमें उत्साह है। उत्साह इस चीज़ का है कि इलाहाबाद की जनता को इस चीज़ का गर्व है कि केवल एकमात्र उनकी विधानसभा के विधायक ने इन काले कानूनों के खिलाफ अपना इस्तीफा देने का काम किया। और इलाहाबाद के साथ साथ पूरे सिरसा एरिया का नाम चौटाला साहब ने रोशन करने का काम किया है, किसानों के इस संघर्ष की घड़ी के अंदर उनका साथ देकर। तो आगे भी आप देखेंगे कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी और हम उनके साथ अलायंस में हैं, अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक देंगे। हमेशा जैसे किसानों के साथ खड़े मिले हैं, आगे भी खड़े मिलेंगे। किसान आंदोलन लेकर आपने बात करी, ये एक बड़ा मसला है पूरे देश में, हरियाणा में, पंजाब में, इसकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका अच्छा खासा जो है ना एक आधार माना जाए, अच्छी खासी जो है इसके बारे में लोगों में चर्चा है। अगर इलाहाबाद हल्के की बात करा तो इलाहाबाद हल्के के लोग आप मिलो, किसानत मिलो तो की कह है? देखिए जी, आज तो हर तरह से, हर तरफ से हमें लोग हमारी प्रशंसा करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं कि हमने उनकी जो वोटें उन्होंने डाली चौटाला साहब को, उसका हक उन्होंने लोगों को देने का, किसानों को देने का काम किया। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी और उनके कैंडिडेट की तो आप देख सकते हैं कि जग जाहिर है, उनकी तारीफ के लिए तो कोई, मैं समझता हूँ कोई एक बात भी ऐसी नहीं है कि जो मार्केट में हो कि जो उन्होंने कोई अच्छा ढंग का काम किया हो। हर तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। और तीसरी रहेगी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी को किसी विरोधी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरीके से हुड्डा साहब ने भी रैली के अंदर आकर और शरेआम गोपाल कांडा की तारीफ करने का काम किया है। और कहीं ना कहीं ये जो आपस का इनका क्लैशेस हैं, एक तो यही इनको कांग्रेस को लेके बैठ जाएगी, और दूसरी बात कहीं ना कहीं वो कांग्रेसी सारे चौटाला साहब से डरे हुए हैं कि केवल एकमात्र विधायक ने इस्तीफा देकर इनको पसीने छुटा दिए सारी कांग्रेस के विधायकों के, कि 30 से 31 विधायक में से एक भी विधायक ने किसानों के फेवर में अपना इस्तीफा नहीं दिया। तो इस करके वो चाहते हैं कि इनेलो ना राइज हो जाए, इस करके वो कहीं ना कहीं इंटरनली बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और बड़ा स्पष्ट उदाहरण है, आप देख लीजिए कि अगर भरत सिंह जी को टिकट मिलती तो पवन जी ना तो बीजेपी में जा सकते थे और ना ही पवन जी इनेलो में जा सकते थे, और पवन जी का वोट डलता भरत सिंह जी को, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आज मजबूती से थोड़ा सा दिखती। लेकिन उन्होंने पवन जी को टिकट दे दी, हालांकि जबकि पता भी है कि भरत सिंह जी का वोट तो किसी तरफ भी जा सकता है। और ज्यादातर जो देखा जाता है और सबको पता है कि भरत सिंह जी हुड्डा गुट के हैं, तो वो उस हिसाब से, जैसे कांडा जी की और हुड्डा जी की आपस में इनका याराना है, इनका दोस्ताना है, जो स्टेज पे भी वो कह के गए हैं, तो वो उस हिसाब से वो पहले भी कांडा के फेवर में ही रहे हैं। और स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस
बीजेपी की हेल्पिंग हैंड इस चुनाव के अंदर हमेशा की तरह बनने जा रही है। अभय चौटाला जी के बारे में जैसे हम बात करा तो विपक्ष की बात करो या फिर हम कांग्रेस की बात करा तो कांग्रेस वाले यूं कहें कि भी एक सीट तय की फर्क पड़ जाएगा, इस्तीफा दे दिया फिर चुनाव लड़ लग रहे हैं और फिर चुनाव लड़ लग रहे हैं, इस तरह हल तो नहीं लेकर ना। जिन किसान आंदोलनों की बात हो रही थी, किसान कानूनों की बात हो रही थी, उसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं अब तक। देखिए, प्रयास होता है कि जैसे खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है, उम्मीद थी कि कांग्रेसियों के भी कोई जू रेंगेगी, पर इन्होंने तो बिल्कुल ही, मैं तो देख के हैरान हूं कि वोट ले लेते हैं। आज जब किसान कह रहे हैं कि आओ सब अपना इस्तीफा देके, तो किसी को भी इस्तीफे की याद नहीं आ रही। हर बंदे को सिर्फ सत्ता का और कुर्सी का लालच। कांग्रेसी तो ये भी कहते फिरते हैं कि जी चौटाला साहब तो उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं और ये उनका राजनीतिक स्टंट है। अरे भैया, तुम कटा लेते, तुम कर लेते राजनीतिक स्टंट, तुमसे क्यों नहीं हुए? लेकिन कुर्सी छोड़नी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अच्छा, एक बात और आपसे पूछा, आप इस टाइम जो तीन उम्मीदवार हैं, बड़े उम्मीदवार, इनका अंतर की बात कराएंगे। इन दोनों आते हैं, चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार हों चाहे वो बीजेपी के, गोविंद कांडा की बात करें या फिर हम पवन बेनीवाल की, अभय चौटाला की बात करें, इन दोनों आते हैं। अलग की खास बात है अभय चौटाला साहब में। देखिए, वो जुबान के धनी हैं। उन्होंने जो बात, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और अपने प्रिंसिपल्स पे रहने वाले इंसान हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं बीजेपी के कैंडिडेट, उनके बारे में आपने सारा सुना ही है, सारी दुनिया अच्छे से जानती है। तो जिस जिस व्यक्ति का चरित्र ही नहीं है जिन लोगों का, तो और हर प्रकार से बीजेपी अपना नारा देती थी पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं लोगों को अब अपना कैंडिडेट बना रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के कहाँ प्रिंसिपल्स हैं। ये तो दिन में कुछ और रात में कुछ और। तो ये सिर्फ इनके लिए सेटलमेंट के चुनाव होते हैं। ये लोग सत्ता के भूखे हैं और इनको किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। चौटाला साहब को फर्क पड़ता है। अगर आज किसान तंग हो रहा है तो चौटाला साहब को इस चीज का दुख होता है और इसीलिए उनके फेवर में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। सिद्धांता की बात आप कर रहे हो कि भाई सिद्धांत बढ़िया हैं अभय चौटाला साहब के, इसलिए जो है ना, और उनकी जो बात की पकड़ है, जो जुबान के धनी है, आपने लग गया कि जो चुनाव है ये सिद्धांतों पर लड़ा जाएगा, इलाके के लोग इस बात में समझेंगे और उन तक बात जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वो पहुंच जाएगी। क्योंकि बहुत बार ये भी देखा है कि इस तरह चुनाव में साम दाम दंड सारे तरीके अपनाए जाएं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इस बार ये चुनाव चौटाला साहब या हम नहीं लड़ रहे, ये हमारे इलाके के किसान लड़ रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव होने का रीजन क्या था? ये चुनाव होने का रीजन था चौटाला साहब का इस्तीफा किसानों के फेवर के अंदर। तो आज हमारे इलाके का किसान हर प्रकार से उनकी सोच पे पहरेदारी देने का काम कर रहा है और आगे भी करेगा, और जिससे कि ना कि केवल अभय सिंह चौटाला जी या ना कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगी, बल्कि हर एक ये किसान की जीत होगी ये चुनाव। आप एक ऐसी हस्ती के नाती हो, उसके बारे में, उन बारे में बात करी जाए उतनी कम है। 5 बार वो विधायक बने, उन तो आपने राजनीति सीखी समझी, कितनी प्रेरणा उन तो मिली। लक्ष्मण दास जी की बात हम कर रहे हैं, एक पारिवारिक राजनीति का माहौल रहा, वो कारण बड़ा रहा राजनीति में आने का, या फिर आपने सोच लिया था कि भाई कॉलेज लाइफ में या उस टाइम पे कि भाई राजनीति तो करनी है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम आम जनता की जो है ना पूरी नब्ज टटोल के उनके भले की बात कर सकें। देखिए, ऐसा है, राजनीति किसी के कराने से नहीं कोई कर सकता। अगर मैं चाहूं कि मैंने अपने बच्चों को करानी है तो वो पॉसिबल नहीं है। ये तो मैं अरोड़ा साहब के साथ शुरू से मेरी रुचि थी, उनके साथ मैं काम करता था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखो उनका एक नाम, उनके कर्म आज कहीं ना कहीं हमें उस चीज का लाभ भी मिल रहा है कि उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने एक नाम कमाया, एक प्यार कमाया। लेकिन उसके साथ साथ आज का समय जो है उसके अंदर हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी उनके एरिया का लीडर हो उससे सीधा उनका संपर्क हो। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर व्यक्ति से सीधा संपर्क बनाऊं, और उसके बाद आती है बात कर्म की। तो मेरे को कोई भी फैसला लेना होता है, मैं 100 बार पहले सोचता हूँ कि कल को कुछ ऐसा काम ना कर दें जिससे कि कोई हमारे बुजुर्गों की करी कराई पे कोई उस तरीके का लांछन ना लग जाए। तो हमारे लिए तो इज्जत सबसे बड़ी चीज है जी। बाकियों के लिए
राजनीति आपने देखा पैसा कमाने का माध्यम आजकल ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन हमें यही होता है कि अपना कर्म उस हिसाब का करें जिससे कि आगे कोई हमें पॉइंट आउट ना कर सके गलत, और ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क बनाने का प्रयास हमारा जनता के साथ रहता है। पार्टी आपके बारे में जैसे पार्टी की बात करा, बीजेपी, कांग्रेस, इन दलों में भी आपने काम कराया, अब आप इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हो। इन पार्टियों की जो आधारभूत संरचना है ना, उसमें आपने क्या फर्क लग गया? बीजेपी में, कांग्रेस में, इन दोनों में फर्क है? देखिए ऐसा है, आपकी बात ठीक है, कांग्रेस में भी देखा है किसी कारण से छोड़नी पड़ी, और बीजेपी के अंदर तो जब आया तो पहले दिन से एटमॉस्फेयर सूट नहीं किया। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपना, और मैं ज़्यादा गहराई तक नहीं पार्टियों की जो थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं पार्टियों के सिस्टम से ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मेरा काम करने का सिस्टम क्या है, और कहीं ना कहीं जब कोई लॉस होता है तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मेरा ध्यान ये रहता है कि हमारे एरिया की क्या कमियां है, हमारे एरिया के अंदर क्या विकास होने वाले, तो मैं पार्टियों से ज़्यादा उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करता हूँ। इलाके की समस्या सेम की बहुत बड़ी दिक्कत है, नशे की भी बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग तो बातचीतों हैं, और पानी की भी कई गांवों में परेशानी है। ये बात आप तक भी पहुंचे हैं, लोग आपसे बात कर रहे हैं। इन दूरकरण का, हल करण का रास्ता की है, क्योंकि सरकार तो कई पार्टियों के बन ली, लेकिन ये समस्या आज भी जस की तस जो है बनी हुई है। देखिए ऐसा है, मैं तो एक बात कहूँगा कि इतने इंजीनियर्स, जेई वगैरह, एसडीओ, एक्सिस वगैरह, गवर्नमेंट उनको इतनी हैवी सैलरीज देती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे हमारे एरिया के अंदर खासकर सरकार गंभीर नहीं है। मैंने भी बड़े बार प्रयास करा सिरसा के अंदर नहरी पानी लेके आऊं, हॉस्पिटल बनवाऊं, तो ये तो बड़ी मतलब हमारी नीड्स सबसे ज़रूरी है, हॉस्पिटल है, सिंचाई के लिए पानी है, तो इन चीज़ों पे भी गंभीर नहीं है यहाँ पे। बाकी अब तो लुभावने वादे तो जितने मर्जी हर बंदा हाँ करके जाता है, लेकिन 30 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कोई आपको नहीं दिखेगा, ये तो सबको पता भी है कहीं ना कहीं। इसीलिए आज जो लोग पैसे लेकर भी वोट डालते हैं उनके मन में भी ये होता है कि बाद में लीडर ने तो दिखना ही नहीं है, तो जो मिलता वो ले लो। एक विचारधारा ऐसी बन चुकी है, एक जो सिस्टम है वो डगमगा चुका है, तो उसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। और बाकी मैं तो एक बात कहूँगा, बेशक कोई डाउट नहीं है बीजेपी यहाँ से हारेगी बड़े बुरे तरीके से, लेकिन फिर भी बीजेपी का तो देखो फर्ज बनता है ना। अब ये कह रहे हैं हम काम करेंगे, क्या बात 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, आपको काम करना चाहिए था। अगर आपका विधायक नहीं बना तो फिर क्या हो गया, जब काम करते तो ही बनता ना। यहाँ ऐसे तो यहाँ पर कभी इनकी सरकार भी नहीं अकेले की बनी, अब वो भी तो बनी है ना, तो ये तो नहीं कहेंगे कि हरियाणा में हम काम ही नहीं करेंगे। लेकिन बस वही बातें हैं कि राजनीति में कई चीजें होती हैं जो गलत होती हैं, करके लोगों को सफर करना पड़ता है। 2019 के विधानसभा चुनाव को मैंने चर्चा कराया, आपने वो चुनाव लड़ा और बहुत दमदार तरीके का चुनाव लड़ा, कोई खास अंतर नहीं रहा, इतना ऊपर नीचे थोड़ी सी और कहीं से कोशिश हो जाती या हल्का फुल्का कहीं और से थोड़ा समर्थन मिल जाता या फिर वोट परसेंटेज थोड़ा बहुत और बढ़ जाता, तो मुकाबला जो है वो बाजी जो पलट सकती थी। उस चुनाव ने लेकर आपका क्या मानना? थोड़ा सा अंतर रहा, हालांकि इस टाइम पर आप इनेलो के सपोर्ट में हो, आपका उनके साथ अलायंस है, जिन बातों को लेकर, जिन सोच को लेकर अलायंस हुआ है, लेकिन वो जो चुनाव रहा उसके बारे में थोड़ी सी आप बात बताओ। देखिए बहुत चीजें होती हैं चुनाव के अंदर, अब आकलन निकाला जाए तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अब इंसान तो घर से भी निकलता है, कोई बात हो जाए तो आदमी सोचता है कि यार मैं 1 मिनट बाद में या 1 मिनट पहले निकल लेता, तो ये तो तकदीर की बात थी। बाकी तो जो किस्मत में है वो ही मिलना है। बाकी मैं तो एक बात जानता हूँ कि अपना प्रयास आदमी का जारी रहना चाहिए, और सच्ची नीयत से जारी रहना चाहिए, आदमी को कभी ना कभी सफलता जरूर हासिल होती है। अच्छा, आपने एक बात तो कह दी कि प्रयास जारी है, फ्यूचर में आने वाला टाइम है, आपकी प्लानिंग की है इनेलो के साथ, या फिर जैसे इंडिपेंडेंट पहले थे उसी तरीके से, या फिर कोई और योजना है, या वक्त बताएगा? देखिए इनेलो में कोई कमी नहीं है, कोई मान सम्मान की कमी नहीं है, और जो भी हमें काम पड़ता है चौटाला साहब से अपने एरिया का हम उनके आगे रखते हैं, वो बखूबी हमारा पूरा साथ देते हैं। बाकी लीडर तो देते हैं गोलियां, ये जो बात सच्ची है उसको करते हैं, पर लेकिन कई बार कई चीज़ें हो जाती है, कई मजबूरियां हो जाती हैं। सो आई फील कंफर्टेबल दैट आई विल फाइट इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ,
और मुझे केवल अपने सिरसा के विकास से मतलब है, और उससे बाहर की राजनीति पे मेरा कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये है कि पहले जो हमारे इलाके की दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, अगर उनको मैं दूर कर पाऊँ सत्ता में ना रह के भी, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये जो चुनाव का नतीजा होगा ये 2 तारीख तक हमने वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी नज़र में इस चुनाव का रिजल्ट फिलहाल की है, हार जीत का अंतर आपकी नज़र में क्या होगा वो, क्योंकि आप लोगों की जो बातचीत हो है, ग्राउंड पर आप जाओ हो, लोगों का फीडबैक मिला है, की कहोगे? देखिए, जीत तो निश्चित है, ये मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल रहा, लेकिन ये जीत होगी सच्चाई की। और उसके साथ साथ जो अंतर वाली बात है, देखिए अंतर तो भाई साहब मुझे खुद के चुनाव का ही नहीं पता था कि मैं 621 से हार जाऊंगा, और इस करके इन चीज़ों का कुछ कह नहीं सकते कि क्या कैलकुलेशन रहेगी क्या नहीं रहेगी। आजकल हम साथ वाले के दिल का नहीं बता सकते उसके दिल में क्या है, ये तो इलाका बहुत बड़ा है जी। लेकिन कुल मिला के जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जीत निश्चित है, पर मार्जिन कितना होगा उस चीज़ का कोई आंकलन नहीं है जी। इस चुनाव तय की तस्वीर साफ होगी कि क्लियर होगा, आगे जो विधानसभा चुनाव हरियाणा के उस पर कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव तक? देखिए, इससे जो फर्क पड़ेगा वो फर्क पड़ेगा किसान आंदोलन पे। ये किसानों की जीत होगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि ये इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी बाद में थे, पहले ये किसानों के प्रत्याशी थे, तो इस पे बहुत अच्छा ये इफेक्ट पड़ेगा। और आदमी का अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस को भी इसी चीज़ की घबराहट है कि आने वाले समय के अंदर अगर अगर कांग्रेस को सिर्फ बीट कर सकती है तो वो INLD कर सकती है, तो आने वाला माहौल इनेलो के लिए काफ़ी उनके फेवर में होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, और एक बार फिर मैं दर्शकों आप राम राम कर। राम राम जी, बहुत बहुत राम राम। तो इस टाइम हम बात कर रहे थे एक ऐसे युवा चेहरे थे जिनका यूँ मानना है कि मेरा विजन है मेरे इलाके की जनता का विकास, और वो विकास मैं जिस पार्टी के साथ हूँ वो कर सके है, क्योंकि साफ सुथरी सच्ची बात ये कहें, और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इसमें कोई शक नहीं। इनका मानना है जीत होगी अभय चौटाला की, और बाकी जो पार्टियां के नेता हैं वो इस चुनाव में बहुत ज़्यादा दम नहीं दिखा पाओगे, ये इनका कहना है। लेकिन अब इंतजार आपने भी करना पड़ेगा, हमने भी करना पड़ेगा। 30 तारीख में वोट पड़ेंगे, दोनों रिजल्ट होगा, उस टाइम बेरा लगेगा कि भाई वाकई में ढोल की पोल खुलेगी तो जीतता कौन है। लेकिन इनका यूँ कहना है कि इस चुनाव में जो हार जीत होगी वह किसाना के मुद्दे के ऊपर हार जीत होगी, इनका यूँ मानना है। फिलहाल मेरे कहना इतना ही। आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़।